यस हेलो बच्चों। बेटा आज हम चैप्टर 3 की जो हमारी एंड ऑफ एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन पेंडिंग रह गए थे वो करेंगे। कल का लेक्चर मेरा इन्हीं क्वेश्चंस पे था, तो मैंने कहा था कि मैं इसका वे ऑफ राइटिंग के साथ आप लोगों को लेक्चर अपलोड कर दूंगा। तो आज आप सभी ने एंड ऑफ एक्सरसाइज के क्वेश्चन 9 टू क्वेश्चन 16 मेरे साथ साथ अभी करने हैं। सारे नोट्स बनाने हैं साथ साथ। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको मैं पहले समझाऊंगा, फिर वे ऑफ राइटिंग अलग से लिखवाऊंगा। कुछ क्वेश्चन मेरे साथ साथ आपको नोट करने हैं, ठीक है? अभी बनवाऊंगा नोट सारे, तो ध्यान रखिए। जिस क्वेश्चन में मैं ये बोल दूं कि बेटा ये क्वेश्चन अब आपको एक बार समझना है तो समझ लीजिए, साथ साथ नोट बाद में कर लेंगे। मैं 2 मिनट के लिए रुक जाऊंगा, आप उसके बाद नोट कर लीजिएगा, ठीक है? करें शुरू। तो हमारा चैप्टर 3 वर्ड ऑफ नंबर्स एंड ऑफ एक्सरसाइज पे आ चुके हैं हम बेटा, और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 9 टू क्वेश्चन 16। चलिए रेडी है सभी? सभी अपनी नोटबुक पेंसिल फटाफट निकाल लीजिए, फटाफट फटाफट जल्दी, और करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू। आइए बेटा करें। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या है, क्या दे रखा है उसने, देखिए क्या रहा है। Let A and B be two non-zero rational numbers. A और B दो non-zero rational number है बेटा। सेकंड, such that A plus 1 by B is equals to 0, यानी कि मुझे ये चीज गिवन है, ये वाली चीज। आइए बात करते हैं सॉल्यूशन पे। पहले समझ लीजिए इसको ध्यान से। सॉल्यूशन कह रहा है कि इस जो इसने गिवन है, गिवन ये है a प्लस 1 बाय बी इज इक्वल्स टू 0। नॉन जीरो, नॉन जीरो का मतलब आपका a भी 0 के इक्वल नहीं है एंड b भी 0 के इक्वल नहीं है बेटा, ये बात ध्यान रखना। नॉन जीरो रैशनल नंबर बोला इन्होंने, ठीक है? विदाउट असाइनिंग एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, बिना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दिए, कोई नंबरिंग नहीं देनी है मुझे ए और बी को। डिटरमाइन वेदर ए बी इज पॉजिटिव और नेगेटिव, बताना है कि ए बी मेरा पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। बहुत इजी, जरा देखो इसके नीचे आप 1 लगा सकते हैं बेटा, रैशनल नंबर है ए, उसके नीचे 1 लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आएगा। ए और बी का एलसीएम कितना आएगा आपका, सॉरी 1 और बी का, बी ये ऊपर जाएगा तो ए बी प्लस बी 1 जा 1 से 1 1 0, ए बी प्लस 1। मैंने दोनों साइड बी से मल्टीप्लाई करवा दिया। दोनों साइड जब बी से मल्टीप्लाई करवाऊंगा बेटा, ये वाला बी तो कैंसिल हो जाएगा, 0 के साथ उधर बी मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ध्यान रखिएगा बेटा, हम इसको ये भी बोल सकते हैं ट्रांसपोज कर दिया, बट रियल में होता क्या है, मैंने दोनों साइड, इक्वलिटी के दोनों साइड बी से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये क्या आ गया, ए बी प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ए बी इज इक्वल्स टू -1। ध्यान से देखो बेटा, ए बी की वैल्यू कैसी आ गई, नेगेटिव। यस और नो? ए और बी मेरे कैसे आ गए, नेगेटिव। इसने क्वेश्चन में यही पूछा था कि ए बी नेगेटिव होंगे या फिर पॉजिटिव होंगे, बिना किसी वैल्यू के असाइन करे मुझे ये चीज बतानी थी, तो मैंने यहां बता दी बेटा। फटाफट इसको नोट कर लीजिए कि जो आंसर आएगा ए बी आपका नेगेटिव हो जाएगा। फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है? आप कर लेना पॉज करके, ठीक है? मैं आगे चलता हूं फटाफट। ओके नेक्स्ट देखो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 10th, इसमें समझने का बहुत कुछ है, जरा ध्यान से देखिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को अभी साथ साथ कोई नोट नहीं करेगा, पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। इसका वे ऑफ राइटिंग इस तरह से नहीं होगा जैसे मैं अभी समझाऊंगा। पहले मैं क्वेश्चन को समझाऊंगा, फिर आपको वे ऑफ राइटिंग इसका मैं अलग से दूंगा कि कैसे आपको एग्जाम में लिख के आना है, मार्क्स कैसे लिखने से मिलेंगे।
ठीक है, तो अभी पहले समझिएगा, एक एक लाइन को समझते हैं हम। ये क्या कहना क्या चाह रहा है, जरा इसको देखो भाई। ये कह रहा है अ रैशनल नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन whose last non-zero digit occur in the fourth decimal place। एक रैशनल नंबर है बेटा आपका, ठीक है, कोई भी रैशनल नंबर है, p बाय क्यू फॉर्म का लगा लीजिए, ठीक। जब उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया गया तो वो कुछ भी 0.1234 4 डिजिट के बाद जाके रुक गया, टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट का मतलब रुक गया, ठीक है, कि कोई भी आपका रैशनल नंबर था, जब उसका एक्सपेंशन खोला गया तो डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद 4 डिजिट के बाद जाके वो नंबर रुक गया, टर्मिनेट हो गया। शो दैट सच ए नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय 10 की पावर 4। दिखाओ कि ऐसा नंबर p, बताएंगे कि p क्या है, बाय में 10 की पावर 4 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर p क्या होना चाहिए, इज एन इंटीजर। और कैसा इंटीजर, नॉट डिविजिबल बाय 10, 10 से डिविजिबल नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाय 10। अब यहां तक पहले क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, पढ़ा हमने, इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसके बाद आगे की कंडीशन पढ़ेंगे। मैं कुछ एक बार एग्जांपल देके बताता हूं किन नंबर्स के बारे में बात कर रहा है। ये कह रहा है जैसे एक नंबर हो गया आपका 0.6262, लिखना नहीं है, अभी ध्यान रखना, लिखना नहीं है, समझना है। एक नंबर हो गया आपका 6262। इस नंबर को पहले तो देखिए, डेसिमल के 4 डिजिट के बाद ये नंबर टर्मिनेट हो गया ना बेटा, हो गया, ठीक। तो इसको अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो इसको ये लिख सकते हैं, या कहूं इसको ये लिख सकते हैं 10 की पावर 4, और ये ऊपर वाला इंटीजर हो गया, इंटीजर है तो इसको p लिख सकता हूं मैं, क्योंकि p इज इंटीजर, इस फॉर्म में लिखना है, p इज एनी इंटीजर। मतलब ये इस टाइप के नंबर के बारे में बात करो। सबसे मेन बात जो कर रहा है बेटा, ये सबसे मेन बात इसमें ये बोलिए कि ये p जो है वो 10 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। ये p आपका 10 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। इट मींस इसकी लास्ट डिजिट पे 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 10 से डिवाइड बेटा वही नंबर होगा जिसके लास्ट में 0 आएगा, या जो नंबर 0 पे एंड होते हैं वही 10 से डिवाइड होते हैं। तो इसके अंदर हमें बताना है कि ऐसा नंबर है वो p जो कि नॉट डिविजिबल बाय 10, जो कि 10 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब ये इस नंबर की बात कर रहा है 5260, ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नंबर हो गया तो ये 5260 और ये 10 इस फॉर्म में लिखा जाएगा, सॉरी 5260, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अगर मैं मान के चलूं बेटा कि मैंने यहां पे कैंसिल कर दिया, तो ये 10 की पावर 3 हो जाएगा ना, इस फॉर्म में तो लिखा ही नहीं जा सकता। अगर ऐसा कर दिया तो लिखा ही नहीं जा सकता, है ना, 10:2, क्योंकि वो एक 10 कैंसिल हो जाएगा। तो इसने बोला है कि वो 10 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, p को इंटीजर। इस टाइप के नंबर के बारे में वो बात कर रहा है। पहले तो आपको ये बात समझ आ गई कि पहली 2-3 लाइन में एग्जामिनर क्या कहना चाहता है हमसे। ऑल ओके है, कोई दिक्कत बेटा। अब देखो, अब हम इसको करें कैसे, कौन सा नंबर ले, अपनी तरफ से कोई नंबर ले। तो मैं क्या करता हूं बेटा, कोई पर्टिकुलर डिजिट नहीं देता, इसको जनरलाइज कर देता हूं कि लेट मैंने एक नंबर ले लिया, 0 ABCD, वेयर लिख दूंगा
वेयर ए बी सी डी आर डिजिट्स, डिजिट्स होती है 0 to 9, और डी मेरा नॉट इक्वल्स टू 0, डी मेरा 0 के इक्वल नहीं होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी सी डी को, ये कोई नंबर हो गया। अब मैं पर्टिकुलर क्या क्या लूं भाई, पर्टिकुलर नंबर तो हजारों करोड़ों है, कोई एक नंबर देके एग्जाम्पल देके देने से अच्छा है मैं इसको एक जनरल में लिख दूं, ए बी सी डी, कोई भी डिजिट है, पॉइंट के 4 डिजिट के बाद मेरा नंबर स्टॉप हो रहा है, तो मैंने जनरल दे दिया। ऐसे तो आप कितने भी एग्जाम्पल बना सकते हो, मैं इसको जनरल रखूंगा। तो ए बी सी डी डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। या फिर एक बार इसको 10,000 लिख दो, उसके बाद 10 की पावर 4 कर देना। अब ये क्या हो गया, ये p बाय 10 की पावर 4 में आ गया, और p आपका यहां पे ये नंबर कोई इंटीजर है। ए बी सी डी कुछ नहीं है, ए बी सी डी जस्ट जैसे मैंने 6262 लिखा है, उनको वैल्यू देने की बजाय मैंने जनरल ले लिए, ए बी सी डी वेरिएबल की फॉर्म में ले लिए, एक तरीके से उनको एक सिंबल दे दिया। क्योंकि पर्टिकुलर तो मैं कितने एग्जाम्पल ले लूं, क्वेश्चन को एक जनरल पॉइंट से दिखा देंगे भाई ए बी सी डी कोई भी डिजिट हो सकती है, पॉइंट के बाद मेरा 4 डिजिट के बाद नंबर स्टॉप हो गया, और डी मेरा 0 नहीं हो सकता क्योंकि 10 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। ये बात समझ आई? तो इसलिए अभी लिखना नहीं है, लिखने का तरीका अलग है, मैं फिर बता रहा हूं, लिखना नहीं है किसी ने। 0.ABCD ये ले लिया नंबर, यहां पे स्टॉप हो गया, इसके नीचे मैंने 10⁴ कर दिया, किसी को कोई इश्यू, क्योंकि पॉइंट हटके 10,000 आएगा, उसको लिख सकते हैं। ऊपर वाला p हो गया मेरा कोई इंटीजर डिवाइडेड बाय 10⁴। तो यस, ये कह रहा है कि शो कीजिए अ नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय 10 की पावर 4 एंड वेयर p इज एन इंटीजर नॉट डिविजिबल बाय 10, जो कि हम लिख देंगे कंडीशन की d 0 नहीं है, ये लास्ट वाला 0 नहीं होगा, जिससे 10 से डिवाइड नहीं होगा। तो मैंने लिख दिया यहां, तो यहां तक इसने इतनी बात बोल दी। अब आते हैं बेटा असली बात पे। अब है इसका जो पार्ट बचा हुआ है ना, वो जबरदस्त पार्ट है, और उसको बारीकी से समझना। समझते हुए कोई नोट नहीं करेगा, और ये भी नोट नहीं करना है, सिर्फ समझाने के लिए था। मैंने नोट के लिए प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, इसके बाद मैं आपको लिखने का टाइम भी दूंगा, कैसे लिखना है वो भी बताऊंगा। आइए अब बात करते हैं कि किस चीज के बारे में नेक्स्ट 2-3 लाइनों में ये बोल रहा है। ये हो गया, इज इट नेसेसरी, ध्यान से सुनना, क्या ये जरूरी है दैट द डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर, इस रैशनल नंबर जो भी ऊपर हमने रैशनल नंबर लिखा है p बाय 10 की पावर 4, इसका जो डिनोमिनेटर है व्हेन रिटन इन द लोएस्ट फॉर्म, ये p डिनोमिनेटर को लिख सकता हूं 2 इंटू 5 10 उसकी पावर 4, और p 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4। when the written in the lowest form is divisible by 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4, गिव रीजन। कहने का मतलब क्या है इसका, पहले वो देखते हैं। ये कहना चाहता है, जैसे मैंने नंबर लिया 0.6262, ठीक है बेटा, ये कहना चाहता है कि आपने इस नंबर को लिख दिया यूं 10 की पावर 4 में, ओके। अब इसकी लोएस्ट फॉर्म में लिखो, इसको क्या लिखो, लोएस्ट फॉर्म में। लोएस्ट फॉर्म में मतलब 6262, मैं एक बार कट कर देता हूं, एक 10 को साइड में छोड़ दिया और 10 की पावर 3, आगे कट होगा तो फिर देख लेंगे। 2 5 जा 10, ठीक है, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 जा 6, 2 1 जा,
3131, यहां 5। ठीक है बच्चों, किसी तरह की कोई दिक्कत? यहां क्या आ गया आपका 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, ओ सॉरी, हाँ 5 की पावर 3। ठीक है ठीक है, इसको लिख दिया मैंने, इसको यूं लिख सकते हैं क्योंकि 10 को लिखता हूं 2 इंटू 5। अब जरा ध्यान से देखो, ये क्या बन जाएगा मेरा 3131, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 4। ये बात कहना चाह रहा है बेटा कि जब कोई भी आपने ये नंबर लिया, इसको p बाय 10 की पावर 4 में लिखा, फिर सिंपलीफाई लोवेस्ट फॉर्म में लिखा, कुछ कटता है तो काट दो, जैसे यहां पे ये कटा। ठीक, अब आप लोग ये बताइए कि इसका जो डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर, इसके बारे में बात हो रही है बेटा, इसके बारे में जो डिनोमिनेटर होगा वो 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 से डिवाइड होगा, ये डिनोमिनेटर। आप ध्यान से देखो बेटा, 2 की पावर 4 से तो डिनोमिनेटर डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि यहां आ गई 2 की पावर 3, एक पावर कम होगी, तो 2 की पावर 4 से तो डिनोमिनेटर डिवाइड नहीं होगा, बट 5 की पावर 4 से तो डिनोमिनेटर डिवाइड हो जाएगा ना। कहने का मतलब जो डिनोमिनेटर है 2 की पावर 3, 5 की पावर 4, वो 5 की पावर 4 से तो डिवाइड हो ही जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, आंसर 8 आएगा। 2 की पावर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि एक पावर 2 की कैंसिल आउट होके कम होगी। इसी तरह से और भी बहुत सारे नंबर ऐसे हो सकते हैं जो पॉइंट के 4 डिजिट के बाद रुक जाएं, सिंपलीफाई होने के बाद उनमें या तो 2 का फैक्टर कटेगा, या तो कुछ 2 का फैक्टर कटेगा। ठीक है, 2 का फैक्टर कटेगा तो वो 5 की पावर 4 तो रहेगा नीचे, वो डिवाइड करेगा, या फिर कोई 5 का फैक्टर ऊपर से कट सकता है, तो 2 की पावर 4 बचेगा, वो डिवाइड कर देगा। आप लोगों के माइंड में पता क्वेश्चन क्या आ रहा है? आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, बोला इफ सर कि वो 2 का भी फैक्टर एक कैंसिल हो जाए, 5 का भी फैक्टर कैंसिल हो जाए, नीचे 2 और 5 की पावर में एक एक कम हो जाए। आपके माइंड में ना ये चलना चाहिए, आपके माइंड में शायद ये चल रहा होगा कि सर अगर ऐसा हो जाए, मैं एक बार ओके, आप ये सोच रहे होंगे सर ऐसा हो जाए कि ऊपर कुछ भी नंबर आ जाए, एक सेकंड बेटा, कि ऊपर कुछ भी नंबर आ जाए और कैंसिल होके 2 की पावर 3, 5 की पावर 3 आ जाए, ऊपर कुछ भी नंबर हो कैंसिल होके, बोला अब ये नंबर ना तो 2 की पावर 3 से डिवाइड हो रहा है, ना 5 की पावर 3 से डिवाइड हो रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। पूछो क्यों? देखो भाई, 2 और 5 का फैक्टर काटने के लिए, 2 और 5 का फैक्टर, एक एक फैक्टर भी काटने के लिए आपको पता है ऊपर 2 और 5 होना चाहिए, यस और नो। यानी इस नंबर के अंदर जब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे आप, तो उसमें 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। 2 और 5 होने का मतलब है उसमें 10 मिल गया, और किसी भी नंबर में 10 है, अगर 2 5 का फैक्टर है तो वो नंबर हमेशा 0 पे एंड होगा। याद रखिए, अगर कोई नंबर है जैसे 3 इंटू 2 इंटू 5, इसमें 2 और 5 का फैक्टर है, तो 3 2 जा 6, 5 जा 30, ये एंड होया 0 पे। 2 और 5 का फैक्टर होने का मतलब है वो 0 पे एंड होगा। अगर अगर 2 और 5 के दोनों फैक्टर कट रहे हैं तो इट मींस वो नंबर के अंदर 2 और 5 का फैक्टर है, और 2 और 5 का फैक्टर है तो वो नंबर 10 यानी लास्ट में 0 पे एंड हो रहा है। बट ये तो मना कर रखा है
कि नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 10, यानी कि वो नंबर 10 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब जो P है आपका, P जो है वो 10 से डिवाइड हो रहा है। देखो इस बात को, अगर 2 और 5 का फैक्टर कट गया एक साथ साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ कट गया, 2 और 5 का अगर ऊपर फैक्टर था, तो उसमें क्या है बेटा जी, उसमें 10 है, लास्ट में 0 बनेगा। बट इसने पहले ही मेंशन कर रखा है कि हमें ऐसे नंबर के बारे में बात करनी है जिसका न्यूमरेटर 10 से डिवाइड नहीं होता है, जो एंड पे 0 नहीं आएगा। इसका मतलब 2 की पावर और 5 की पावर जो 4 लिखा है, ये चीजें दोनों के दोनों डिनोमिनेटर से 2 और 5 का एक साथ फैक्टर ऊपर नहीं कट सकता, या 2 का कट सकता है जैसे हुआ, या कोई नंबर हो जाएगा जिसमें 5 का कट सकता है, 2 का नहीं कटेगा। समझो मेरी बात, जैसे मैं एक नंबर ले लूं कि 0.5555, ठीक है, इसको अगर देखें तो 5555 नीचे आ जाएगा 10 की पावर 4, और 5555 2 की पावर 4, और 5 की पावर भी 4 आना था ना बेटा, तो मैंने 5 की पावर 3 और एक 5 अलग लिख दिया, क्योंकि एक 5 से कट कर दूंगा। 5 1 1 1 1, तो ये 1 1 1 1, 2 की पावर 4 इंटू में आ गया 5 की पावर 3। अब प्यारे बच्चों, ये नंबर, इसका जो डिनोमिनेटर की शक्ल देखो, इसका डिनोमिनेटर में 2 की पावर 4 तो है ना, और 5 की पावर चलो एक कम हो गया, बट इसका डिनोमिनेटर 2 की पावर 4 से तो डिवाइड हो जाएगा। ये नीचे वाला की बात कर रहा हूं, नीचे वाला 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 से तो डिवाइड हो जाएगा ना, एक तो रहेगा ना, चाहे वहां पे 2 डिनोमिनेटर में चाहे 2 की पावर 4 रहे या 5 की पावर 4, एक तो जरूर रहेगा। दोनों कट एक साथ, दोनों कट नहीं हो सकते, कि मतलब ऊपर ऐसा नंबर नहीं आ सकता जहां 2 से भी कट हो जाए, वो 5 से भी कट हो जाए, और फिर डिनोमिनेटर में दोनों की एक एक पावर कम हो जाए, और वो ना 2 की पावर 4 से डिवाइड हो ना 5 की पावर 4 से डिवाइड हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा होने के लिए न्यूमरेटर के अंदर, P के अंदर 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए, और 2 और 5 का फैक्टर होगा तो वो नंबर एंड होगा 0 पे। किस पे एंड होगा बेटा? वो 0 पे एंड होगा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन का आंसर मैं नो बोल देता, इस क्वेश्चन का आंसर हम नो बोल देते अगर यहां पे और की बजाय एंड दिया होता। और की बजाय क्या दिया होता? एंड दिया होता। अगर यहां पे एंड दिया होता तो इसका मतलब क्या होता? एक ऐसा नंबर कटने के बाद डिनोमिनेटर में ऐसा नंबर बचना चाहिए जो 2 की पावर 4 से भी डिवाइड हो और 5 की पावर 4 से भी डिवाइड हो, दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अब ये दोनों से डिवाइड नहीं हो रहा, ये 5 की पावर 4 से होगा बट 2 की पावर 4 से नहीं होगा। ये दोनों से डिवाइड नहीं हो रहा, ये 5 की पावर 4 से नहीं होगा, ये 2 की पावर 4 से होगा। लेकिन बीच में और लिखने का मतलब क्या हो जाता है? और लिखने का मतलब ये हो जाता है बेटा, या तो वो नंबर 2 की पावर 4 से डिवाइड होना चाहिए, या वो नंबर 5 की पावर 4 से डिवाइड होना चाहिए, या वो दोनों से डिवाइड होना चाहिए। और का मतलब होता है या तो इससे डिवाइड हो जाए तो भी चल जाएगा काम सिर्फ 2 की पावर 4 से, या 5 की पावर 4 से डिवाइड हो जाए तो भी चल जाएगा काम, या दोनों से ही डिवाइड हो जाए। क्योंकि ऐसा भी केस बन सकता है जिस केस में ना वो जो न्यूमरेटर है आपका, ना वो 2 से डिवाइड होगा ना वो 5 से डिवाइड होगा, तो एज इट इज मेरे फैक्टर रहेंगे। ऐसा पॉसिबल है ना? तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि वो दोनों से डिवाइड हो जाए, कोई फैक्टर कटे ही ना, और कट गए तो एक का कटेगा, या तो 2 का कटेगा या 5 का कैंसिल होगा फैक्टर। दोनों एक साथ कैंसिल नहीं हो सकते। अगेन बता रहा हूं, दोनों एक साथ कैंसिल नहीं हो सकते, तो कम से कम या तो इससे या इससे पक्का डिवाइड होगा जो डिनोमिनेटर बचेगा। समझ आ रही है बात? और है बीच में, एंड होता तो फंस गए थे इस सिचुएशन में। एंड का मतलब दोनों से एक साथ डिवाइड होना चाहिए, वो तो एक का फैक्टर कैंसिल हो सकता है, लेकिन और है
तो दोनों एक साथ नहीं होंगे तो एक तो बचेगा। इसका मतलब यस, इसका आंसर क्या रहेगा? इज इट नेसेसरी? यस, इट इज नेसेसरी। ये नेसेसरी है कि डिनोमिनेटर जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के बाद या तो 2 की पावर 4 या 5 की पावर 4 से डिवाइड होगा, बीच में और है। कई जगह अगर आप देखोगे तो इसका आंसर नॉट नेसेसरी मिलेगा, बट मैं 1% भी उसके फेवर में नहीं हूं। एंड होता तो हम इसमें क्या कर देते, क्या लगा देते, तो नो लिखते। तो फिर ऐसा केस बन रहा है, ये इकट्ठा डिवाइड नहीं हो रहा। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन समझ आया? नहीं आया तो मुझे फटाफट मैसेज करो इसी टाइम जब आप देख रहे हो ये वीडियो। मैं उसी टाइम देखते ही आपका रिप्लाई करूंगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है, वॉइस मैसेज छोड़ सकते हो आप व्हाट्सएप पे क्लास के बाद। कुछ भी पॉइंट है जो पूछना है तो प्लीज बताइए। अब ये क्वेश्चन लिखना कैसे है, आ जाइए। पेपर में ऐसे नहीं करके आना, ये सिर्फ समझाने का तरीका था। एग्जाम में आपको एक प्रॉपर पैटर्न में लिखना होता है जिससे पूरे मार्क्स मिले। वो मैंने आपके नोट्स तैयार कर रखे हैं। आइए मैं आपको ले चलता हूं नेक्स्ट पे। ये है वो क्वेश्चन जैसे आपको एग्जाम में लिख के आना। थोड़ा थ्योरेटिकल बोरिंग सा लग रहा होगा, बट चीजें हैं, लिखनी पड़ेंगी। ध्यान से देखिए। अब एक एक लाइन में रीड करवा रहा हूं जैसे आपको क्वेश्चन में लिखना है। देखिए भाई, अ टर्मिनेटिंग डेसिमल अप टू 4 प्लेस कैन बी रिटन। इसने बोला है ना कि इस फॉर्म में लिख सकते हैं और शो करके दिखाइए। तो कोई भी टर्मिनेट डेसिमल अप टू 4 प्लेस, डेसिमल के बाद 4 डिजिट के बाद रुकने वाला नंबर, कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0 पॉइंट। एबीसीडी लिया ना मैंने बताया था। एबीसीडी कोई डिजिट है, मैं कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं ले रहा हूं। वेयर एबीसीडी आर डिजिट्स, दिस कन्वर्ट, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं टू एबीसीडी डिवाइड बाय क्या लगा के, 40 लगा के, पॉइंट हटा के। या इसको लिख सकते हैं इस टाइप से 10⁴ लिख के, और इसको p लिख दिया 10 की पावर 4 और मेंशन कर दिया यहां पे p क्या है मेरा, ए बी सी डी, यानी इंटीजर है। ये डिजिट्स है, 4 डिजिट मिलके क्या बनेंगी मेरी, इंटीजर बनेंगी। बिकॉज d द लास्ट डिजिट इज स्ट्रिक्टली नॉन जीरो। जीरो नहीं है, बोल रखा है कि ये 10 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, तो लास्ट डिजिट 0 नहीं होगी। तो यहां पे मैं अगर मेंशन करना चाहो तो आप यहां भी इसी के साथ इसी ब्रैकेट में लिख सकते हो d नोट इज इक्वल्स टू 0, इसी ब्रैकेट में एंड लिख के, एंड d नोट इक्वल्स टू 0। फिर आगे भी मेंशन कर देना, इसमें भी लिख सकते हैं। बिकॉज d द लास्ट डिजिट है क्या है, स्ट्रिक्टली नॉन जीरो। अगर वो नॉन जीरो है, द इंटीजर p, तो ये 0 नहीं है, तो इंटीजर p जो है मेरा does not end in 0 and meaning p is not divisible by 10। तो p मेरा 10 से डिविजिबल नहीं होगा। यहां तक का आपको एग्जाम में यूं लिख के आना है। टेस्ट, यूटी, पीटी जो भी सितंबर एग्जाम में होंगे उनमें ये लिख के आना है। ठीक है, समझने का तरीका अलग है, थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है इसमें। ठीक हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इट इज नेसेसरी, इस पे बात करते हैं। चलिए, जो हमने बात किया था अभी डिनोमिनेटर को लेके, मैं थोड़ा सा इसको सेकंड, यस, यहां बात करेंगे। सेकंड में क्या था, आइए, 10 की पावर 4, जो नीचे वाली चीज बता रहा हूं कि वो नीचे वाली चीज 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4, वो डिवीजन वाला जो सेकंड पार्ट था इसका, कि 10 की पावर 4 को ब्रेक डाउन कर सकते हैं इनटू प्राइम फैक्टर 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 में, है ना। p के 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 में, ऊपर a b c d टाइप का नंबर है, नीचे ये है, कर सकते हैं। बिकॉज p इज नॉट डिविजिबल बाय 10, p जो है वो 10 से डिविजिबल नहीं है। इट कैन नॉट शेयर बोथ अ फैक्टर ऑफ 2 और अ फैक्टर ऑफ 5। तो इसके अंदर दोनों फैक्टर 2 और 5 के एक साथ, मतलब साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ दोनों फैक्टर इसके अंदर नहीं हो सकते। Therefore, when we simplify this, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे into the lowest form at most,
ज्यादा से ज्यादा वन सेट ऑफ फैक्टर कैन कैंसिल आउट, ज्यादा से ज्यादा एक सेट कैंसिल हो सकता है, चाहे 2 की पावर 4 पूरा कैंसिल हो जाए या 5 की पावर 4 पूरा कैंसिल हो जाए, एक सेट ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, कोई भी सेट ये भी कैंसिल ना हो ये भी कैंसिल। अब ये 0.0016 इसको करोगे आप तो 2 की पावर 4 पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसको करोगे तो 2 की पावर 4 पूरा कैंसिल हो, नीचे बचेगा 5 की पावर 4, लेकिन वो डिनोमिनेटर में फिर 5 की पावर 4 से डिवाइड होगा ना। आप लिखोगे 0.5 की पावर 4 की बात करता हूं मैं, 0.625 इसको लिखोगे, ये 5 की पावर 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 की पावर 4 तो बचेगा ना, फिर भी डिनोमिनेटर उससे तो डिवाइड होगा ना। तो ये कह रहा है कि लोवेस्ट फॉर्म में एट मोस्ट वन सेट ऑफ ए फैक्टर कैन कैंसिल आउट, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा, एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से एक फैक्टर कैंसिल हो सकता है, चाहे 2 का हो जाए चाहे 5 का हो जाए, दोनों इकट्ठे डिनोमिनेटर से कैंसिल नहीं होंगे। सो यस इट इज नेसेसरी दैट एट लीस्ट वन ऑफ द फुल पावर, एक की फुल पावर 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4, एक नंबर की फुल पावर मस्ट रिमेन इंटैक्ट, मतलब कहने का मतलब है एक 2 की पावर 4 या 5 की पावर पूरी होल पावर 4 में एक नंबर तो डिनोमिनेटर में बचेगा, और बचेगा तो वो या तो इधर बाय दिस या फिर दोनों से डिवाइड होगा, वो बच गया तो या फिर 2 की पावर 4 या 5 की पावर 4 से डिवाइड होगा या दोनों से डिवाइड हो सकता है, अगर लोवेस्ट फॉर्म में वो कैंसिल नहीं हुआ तो। ये ऐसे लिख के आना है वर्डिंग में। आप ये सोच रहे हैं कि ऐसे करने से काम चल जाएगा, ना ना ना, वो समझने का तरीका है, ऐसे रैंडमली काट पीट के ये हो गया वो हो गया नहीं, आंसर को पूरा अच्छे तरीके से मैनेज करके लिख के आना है आपको। अच्छा एक तो मैं ये हट जाता हूं, ये सेकंड पार्ट है, इसको नोट कर लेना, वीडियो पॉज करके ये पूरा का पूरा आप लिख लेना अच्छे से, ये तो सेकंड पार्ट का आंसर है, लिख लेंगे, कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना है वो लिख लीजिए। अच्छा ऊपर वाला पार्ट भी दिखा देता हूं मैं, लीजिए ये ऊपर वाला पार्ट है जो आंसर है, ये भी लिख लेना, पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी हो जाएगा। ये थोड़ा सा वो हो गया ना, एक सेकंड मैं इसको इरेज, एक सेकंड भाई, रुक जा कहाँ भाग रहा है, एक सेकंड रुकना भाई, ये हो गया, लो इसको ढंग से लिख लेना आप, तो ये लिखने का तरीका है आपका, ठीक है, मार्क्स इस चीज के मिलेंगे, क्लियर है, लिख लोगे। मैं चलता हूं बेटा आगे, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगला है मेरा क्वेश्चन 11th, इसको भी जरा पहले ध्यान से देख लो, समझ लो, लिखना कैसे है मैं बता दूंगा, ठीक है, देख लो पहले क्या कहना चाहता है भाई। विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन, डिवीजन बिना किए, डिटरमाइन वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 18 बाय 125 इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, यानी पॉइंट के बाद डेसिमल रुकेंगे या चलते रहेंगे। इफ इट इज टर्मिनेट स्टेट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, अगर ये रुक जाता है तो बताओ कि डेसिमल के कितने डिजिट के बाद जाके रुकेगा। एक बात देखो, 18 है, नीचे 125, सबसे पहले मैंने 125 के फैक्टर किए, 5 इंटू 5 इंटू 5, 18 डिवाइड बाई 2 की पावर 0 लिख सकता हूं और 5 की पावर 3 लिख सकता हूं। भाई एक तरीके से ये दिखाने के लिए ये 2 की पावर n और 5 की पावर m के फैक्टर है इसके डिनोमिनेटर के, जब 2 की पावर या फिर 5 की पावर m के फैक्टर आ जाए तो बेटा ये नंबर हमेशा टर्मिनेट होता है, तो ये नंबर कैसा होगा, टर्मिनेटिंग नंबर या टर्मिनेट हो जाएगा।
और कितने डेसिमल के कितने डिजिट्स के बाद जाके टर्मिनेट होगा, 2 और 5 के फैक्टर में जिसकी पावर ज्यादा होती है, जिसकी पावर ज्यादा होती है। 5 की पावर 3 है, ज्यादा है, तो इट मीन्स ये नंबर कितने डेसिमल के 3 डिजिट के बाद जाके रुक जाएगा। समझ आ गई बात? ऐसा होता क्यों है वैसे? नॉर्मली आपको बता दूं, 10 है, 18 है, जैसे 5 की पावर 3 है, अगर डिनोमिनेटर में 5 और 2 के फैक्टर हो ना बेटा, तो डिनोमिनेटर में सारा डिनोमिनेटर 0 बनाया जा सकता है इजीली। सारा डिनोमिनेटर 10 की पावर में बनाया जा सकता है, 0 में बनाया जा सकता है। कैसे? आपको सिंपली यहाँ पे 2 की पावर 3 और यहाँ भी 2 की पावर 3 से इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो ये आ गया 10 की पावर 3 और ये 18 इंटू 8 आ जाएगा, और जो भी नंबर आप लिखेंगे वो 1000 और 0 के बोर्ड करके क्या लगा, जो भी पॉइंट आएगा उसको लगा के 3 डिजिट के बाद हो जाएगा, 3 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा मेरा। तो इसलिए ये रीजन है इस चीज का कि 2 और 5 हो, सिर्फ 2 और 5 होने से कैसे वो टर्मिनेट हो जाता है। तो ये रीजन है, ऐसे टर्मिनेट हो जाता है कि अकेला 2 होगा या अकेला 5 होगा या 2 5 दोनों होंगे, तो मैं जो जो कमी होंगी पावर्स में उनसे मल्टीप्लाई डिवाइड करके नीचे 10 बना सकता हूं। 10 बनाते हैं हम, डेसिमल लगा ही देते। इसका आंसर मिल गया आपको विदाउट परफॉर्मिंग। बना, मैंने डिवीजन नहीं की कोई भी, बिना डिवीजन किए मैंने आपको ये बता दिया कि ये नंबर 2 और 5 के फैक्टर अगर डिनोमिनेटर में है तो टर्मिनेट होगा, जिसकी पावर ज्यादा है उतने डेसिमल बाद जाके टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसको लिखना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूं बेटा जी, एक सेकंड देना मुझे। ये रहा, हम इसको एक सेकंड रुकना। इसके सॉल्यूशन के लिए पहले मैं ये रब कर देता हूं जो मैंने बताया था अभी। इसका सॉल्यूशन आपको एग्जाम में ऐसे लिख के आना है, ठीक है? इसको नोट करेंगे, मैं थोड़ा सा रीड करवा देता हूँ इसको बेटा। देखिए, इसके फैक्टर बना लिए मैंने 5 की पावर 3। 18/125 को क्या लिख सकते हैं, 18/5 पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर इसका, क्योंकि फिर मैं थोड़ा सा मार्क करूंगा तो प्रॉपर लिख लेंगे। सो प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर कंसिस्ट स्ट्रिक्टली ऑफ पावर ऑफ 5। सिर्फ उसके अंदर जो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 की पावर है। इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाए 2 की और 5 की पावर में। द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, जो भी हम लिखते 2 5 की, इज इक्वल्स टू द हाइएस्ट एक्सपोनेंट 2 ऑफ 2 और 5 इन द डिनोमिनेटर। जब भी हम किसी नंबर को लिखते हैं 2 की पावर n और 5 की पावर m, तो नंबर ऑफ डेसिमल किसके इक्वल होते हैं, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है 2 और 5 का इन द डिनोमिनेटर। द हाईएस्ट एक्सपोनेंट इज 3, यहाँ पे हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है 3, देयरफॉर इट विल टर्मिनेट आफ्टर एग्जैक्टली 3 डेसिमल प्लेस, इसलिए 3 डेसिमल प्लेस के बाद जाके रुक जाएगा। बस इतना सा एक्सप्लेनेशन आपको लिखनी है फटाफट। ये आपको एग्जाम में ऐसे लिख के आना है, ऐसे करके आना है, तो नोट कर लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, चलता हूं मैं आगे। नेक्स्ट है मेरा 12th क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखो। अ रैशनल नंबर इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म हैज डिनोमिनेटर दिस। पहले समझ लीजिएगा, ये कहना चाहता है कोई भी रैशनल नंबर है, ठीक है, मान लीजिए p कोई रैशनल नंबर है, उसके डिनोमिनेटर में, ऊपर तो पता नहीं जो भी कुछ है, ठीक है, डिनोमिनेटर में 2 की पावर 3 5 की पावर 1 है। सिंपलेस्ट फॉर्म करने के बाद, कट पिट करने के बाद, ऊपर कुछ भी हो सकता है, ऊपर कोई भी नंबर है, बट वो उसमें अब इससे ज्यादा 2 और 5 से वो कैंसिल नहीं हो रहा। 2 5 से कट होने के बाद मैंने ये चीज लिखी है कि कोई नंबर है जिस जो सिंपलेस्ट फॉर्म में, अपनी लोवेस्ट फॉर्म में 2 5 से कट होने के बाद, उसके बाद कह रहे हैं हाउ मैनी डेसिमल प्लेस विल इट्स डेसिमल एक्सपेंशन हैव। भाई जब इसको डिवाइड करोगे, पॉइंट में जब लिखोगे,
तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे, वही सेम हाईएस्ट पावर के बराबर। तो इसके जो डेसिमल में डिजिट आएंगे वो कितने आएंगे, 3 आएंगे। एक्सप्लेन यूर आंसर, जो लास्ट में मैंने अभी एक्सप्लेन करके दिया था कि 10 बना सकते हैं, वही इसकी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो ये भी सेम क्वेश्चन है। डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर 3 है, तो पॉइंट के 3 डिजिट के बाद ये नंबर जाके रुक जाएगा, और रुक जाएगा तो मुझे उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। एक्सप्लेनेशन का यही रीजन है कि इसको मैं 10 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। 2 और 5 है तो 10 में कन्वर्ट किया जा सकता है। और 10 में कन्वर्ट कैसे होगा, ये कोई भी नंबर है इसको 5 की पावर 2, क्योंकि 3 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे और ये नीचे हुई 10 की पावर 3 में आ जाएगा और डेसिमल लग जाएंगे। समझ आ रही है बात। इसको लिखने का तरीका, आपको लिखना कैसे है ये क्वेश्चन, एक सेकंड देना बेटा। एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन ऐसे लिख के आना है, टेस्ट में यूटी में जरा ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ डेसिमल, ध्यान से पढ़ना, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर मैं मार्क वगैरह कर दूंगा इसमें। ठीक है, चलूं आगे। ठीक, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इन अ टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, बताएंगे कि वो नंबर ऑफ जो डेसिमल प्लेस होता है टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर में, वो क्या होता है, कैसे डिसाइड किया, इट डिसाइडेड बाय द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 और 5 इन द डिनोमिनेटर प्राइम फैक्टराइजेशन। डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन करके जो 2 और 5 की हाईएस्ट पावर होती है वो डिसाइड करती है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट के बाद जाके नंबर रुकेगा। इन डिनोमिनेटर, इसके डिनोमिनेटर में 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1 है। सो द पावर ऑफ 2 इज 3 एंड द पावर ऑफ 5 इज 1। सो द मैक्सिमम एक्सपोनेंट क्या हो गया, मैक्सिमम एक्सपोनेंट मेरा 3 हो गया। सो द एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर, इस नंबर की एक्सपेंशन क्या होगी, टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल पॉइंट। इस एक्सपेंशन की जो पॉइंट है डेसिमल के 3 डिजिट के बाद जाके रुक जाएगी। ये हो गया आपके पहले का आंसर जो स्टार्टिंग में इसने पूछा था। सिंपल है। नेक्स्ट कह रहा है एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेनेशन देख लो इसकी, जो मैंने अभी अभी बात भी की एक्सप्लेनेशन पे बेटा जी। क्या है, टू टर्न द डिनोमिनेटर इनटू ए परफेक्ट पावर ऑफ 10, 10 की परफेक्ट पावर में कन्वर्ट करने के लिए वी मस्ट मल्टीप्लाई बाय 5 की 2, अभी करके दिखाया ना मैंने, 5 की 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 की 2 से डिवाइड कर दिया, तो नीचे 10 की पावर एग्जैक्ट क्या बन गई 3, और डिवाइडिंग बाय 10 की पावर 3 क्रिएट्स एग्जैक्टली 3 डेसिमल प्लेस। वो एग्जैक्टली 3 पॉइंट, अगर नीचे जितने 10 हो उसके बाद तो पॉइंट लग ही जाता है ना, कि एक्सप्लेन वाई, ऐसा क्यों है कि 2 की पावर 3 या जो भी हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर होती है वही डेसिमल के बाद होती है, तो उसका रीजन है हाईएस्ट पावर के बाद, हाईएस्ट पावर के बाद ही, हाईएस्ट पावर के बाद ही डेसिमल क्यों लगता है, क्योंकि उस हाईएस्ट पावर के इक्वल मुझे दूसरे की पावर बनानी होती है, हाईएस्ट पावर के इक्वल दूसरे की पावर बनानी होती है। जैसे 5 की 2 कम रह गई थी, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, ताकि नीचे 10 में कन्वर्ट हो जाए, और 10 में कन्वर्ट होने के बाद उतने के बाद तो मेरा पॉइंट लग जाएगा। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। एग्जाम में आपको यूं लिख के आना है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बेटा, प्रॉपर नोट्स की तरह बना लीजिए फटाफट। चले बेटा जी, पक्का? किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बताइए, मैं नेक्स्ट पे चल रहा हूं। आइए भाई, गजब का क्वेश्चन आ गया ये भी। इसको भी पहले समझना है, इसका लिखने का तरीका पूरा एक्सप्लेन करके मैंने अलग से दूंगा, अभी सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है क्वेश्चन क्या है। करते हैं शुरू। लेट ए कोई नंबर है 7/12, लिख लिया भाई, पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे ध्यान से देखेंगे। ए कोई नंबर है 7/12, ठीक है। बी कोई नंबर है 5/6,
express both A and B in the form of K by M, K1 by M और K2 by M। मतलब इसकी शक्ल ऐसी बनानी है K1 by M, और इसकी शक्ल भी ऐसी बनानी है K2 by M। ठीक, यहां तक वेयर K1 एंड K2 एंड M आर इंटीजर्स। पहले इतनी बात कर लेते हैं, इंटीजर्स इतनी बात करते हैं। सेम बनानी है, सेम बनाने के लिए यहां डिनोमिनेटर सेम बनाना है। K1 K2 तो अलग अलग है, डिनोमिनेटर सेम बनाना है। डिनोमिनेटर में यहां 12 है, यहां 6 है, तो सेम बनाने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, यह आ गया 10/12। ठीक है बच्चों, M की फॉर्म में आ गए, डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए। उसके बाद अगली लाइन में कह रहा है K2 माइनस K1 6 होना चाहिए। अब यहां पे K2 माइनस K1, K2 क्या है यहाँ पे, ये K1 क्या है यहाँ पे, ये 10 माइनस 7 जो कि मेरा 3 है, वो 6 से बड़ा होना चाहिए, यानी नॉट ग्रेटर देन 6। वो 6 से तो बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब अभी मुझे न्यूमरेटर के अंदर डिफरेंस क्रिएट करना है। दोनों न्यूमरेटर में डिफरेंस क्रिएट करना है, बट डिनोमिनेटर को सेम रखते हुए। तो किसी से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। तो मैंने क्या किया, थोड़ा 7/12 को 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया 21/36। ठीक है, और यहां पे अगर मैं करूंगा ये b को 10/12, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड 30/36, ये b आ गया, ये मेरा a आ गया। अब देखो ये हो गया ना K1 बाय M की फॉर्म में, और ये K2 बाय M की फॉर्म में, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब आप K2 माइनस K1 करोगे तो 30 माइनस 21 कितना आएगा, 9 आएगा, विच इज ग्रेटर देन 6। तो ओके, कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही। अब आपके माइंड में आता होगा सर आपने 3 से क्यों कर दिया, 2 से क्यों नहीं किया। 2 से करता तो 14 आता, 2 से करता तो यार 20 आता, 20 माइनस 14 6 होता। भाई 2 से अगर करता तो यहां 14 आता, यहां 2 से करता तो 20 आता, 20 माइनस 14 मेरा कितना आता, 6 आता। मुझे यहां पे इसने जो कंडीशन दी है वो दे रखी है कि 6 से बड़ा होना चाहिए, तो 6 से बड़ा तो मेरा 9 आ गया। नेक्स्ट में 3 से कर दिया, आप 4 से भी कर सकते हो, 5 से भी कर सकते हो, 6 से भी कर सकते हो। आपको बीच में जो न्यूमरेटर के बीच में जो डिस्टेंस क्रिएट करना है वो आपको कितना करना है, 6 से ग्रेटर करना है। क्लियर बेटा, यहां तक कोई दिक्कत, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम। तो अब चलिए, अब हम चलते हैं इनके बीच में क्या बोल रखा है इसने बोल रखा है इनके बीच में, ये A हो गया, ये B हो गया। लिखना नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई लिखना मत, इसको एक बार समझ लेना, समझने की चीज है। हाँ अगर आपको रफ नोट बनाने हैं, रफ नोट्स बना के ये चीजें याद रखने के लिए लिखनी है तो बेशक लिख लो, वो बाद में आप वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है, लेकिन प्रॉपर वैसे एग्जाम में लिखने के हिसाब से अभी नहीं लिखना है। ये देखो, ये देखो अगली लाइन, यूजिंग द सेम डिनोमिनेटर m, सेम डिनोमिनेटर m का यूज करके यही डिनोमिनेटर रखना है। राइट exactly 5 distinct rational number lying between a and b keeping an integer numerator। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। इंटीजर न्यूमरेटर, ध्यान रखना क्या करना है, न्यूमरेटर को इंटीजर रखना है। ये बात समझ आ रही है। इसके और इसके बीच में 5, तो क्या लिख सकता हूं, 22/36, 23/36, 24/36, 25/36, 26/36 एंड और भी 2-3 और भी आ सकते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट यहां तक का
आंसर होगा 1 2 3 4 5, मैंने बीच में रैशनल नंबर लिख दिए, ठीक है। और उन सब का जो न्यूमरेटर है वो इंटीजर है, क्योंकि इनके बीच में अगर मैं लिखना चाहूं तो इनके बीच में 22.5 बाय 36 भी इनके बीच में लाई करेगा, वो भी एक रैशनल नंबर होगा, बट उसका न्यूमरेटर इंटीजर नहीं है, इसलिए नहीं लिख सकता। इसमें बोल रखा है कीपिंग एन इंटीजर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को आपको इंटीजर रखना है। ये बात आपको समझ आई बेटा? थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज बताइए। किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन है तो मुझे अभी मैसेज कीजिए, मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। अब ये कंडीशन तो इसने दे दी, 6 से ज्यादा क्यों दी? मतलब 6 पे भी हो जाता, मैं नहीं कह रहा, 6 से ज्यादा पे पक्का ही हो जाएगा, बिल्कुल कंफर्ट हो जाएंगे, एक एक्स्ट्रा ही मिलेगा अपने को, लेकिन 6 पे हमारा पक्का हो जाता, ठीक है। एक बात और कि यहां पे वही चीज है ना कि 6 से भी काम चल जाता, कि अगर यहां पे इन दोनों के बीच में गैप अगर 6 होता तो भी काम चल जाता मेरा, बट उसमें एग्जैक्टली थोड़ा सा क्या आ जाएगा कि 6 से ग्रेटर लेते हैं और ज्यादा कंफर्ट हो जाते हैं। आगे ये चीज समझ निकल गया, ठीक। इसके बाद क्या करें, एक्सप्लेन वाई कंडीशन K2 माइनस K1 greater than n plus 1 is necessary to find n such rational number between two rational number a and b using this method। क्यों जरूरी है कि न्यूमरेटर में डिफरेंस n प्लस 1 से ज्यादा होना चाहिए अगर मुझे क्या रखना है, बीच में n रैशनल नंबर डालने हैं। मैं बताता हूं, थोड़ा एक बार देखना, देखो इसको समझो। ये कह रहा है, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। सोचो 1/2 है, ठीक है, और यहां पे 7/2 है। इनके न्यूमरेटर में डिफरेंस कितना है? न्यूमरेटर में डिफरेंस अगर मैं इसमें K2 माइनस K1 निकालूं तो 7 माइनस 1 6। तो इसके अंदर मैं कितने कितने इंटीजर्स डाल सकता हूं, सॉरी कितने रैशनल नंबर डाल सकता हूं इंटीजर न्यूमरेटर लेके, उसके ऊपर बात करता हूं मैं एक बार। मैंने डाला 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 और ये 6/2। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ आई? सेम डिनोमिनेटर रखते हुए, अगेन सेम डिनोमिनेटर रखते हुए और इंटीजर न्यूमरेटर रखते हुए कितने डाल सकता हूं? 1 2 3 4 5। इनका डिफरेंस कितना आया? 6। K2 माइनस K1 का डिफरेंस आया 6, और 6 आते ही इंटीजर डलेंगे उनसे एक कम। दोबारा न्यूमरेटर का डिफरेंस आया 6, बीच में इंटीजर डला एक कम। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? इसके अलावा बहुत सारे डाल सकते हैं, बट उनका न्यूमरेटर पॉइंट्स में जाएगा। 1.1/2, 2.2/2, 3.2/2, है ना। बट यहां क्या रहेगा? 6 है तो 5 डले, डिफरेंस अगर 1/2 और यहां में लेता 11/2, डिफरेंस अगर 10 है, डिफरेंस न्यूमरेटर में 10 है, तो इंटीजर कितने डल सकते हैं बीच में? सोचिए कितने इंटीजर डलेंगे? 9। 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2, 8/2, 9/2, 10/2। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितना डिफरेंस आ रहा है उससे कम एक इंटीजर डल रहा है। तो भाई अगर K1/m है और K2/m है
तो इसके अंदर नंबर ऑफ इंटीजर कितने डलेंगे, नंबर ऑफ इंटीजर कितने डलेंगे, इनके डिफरेंस से एक कम, डिफरेंस से एक कम, डिफरेंस क्या, K2 माइनस K1, ये डिफरेंस से एक कम यानी -1। डिफरेंस आया 6, इंटीजर डले 5, डिफरेंस आया 10, इंटीजर डले 9, डिफरेंस आया K2 माइनस K1, इंटीजर डले K2 माइनस K1 -1। अगर जनरल लिखो तो इसको, मुझे बीच में n इंटीजर्स डालने हैं, ये नंबर ऑफ इंटीजर्स है, नंबर ऑफ इंटीजर है, मुझे कितने डालने हैं, n इंटीजर्स डालने हैं, n। तो बीच में n इंटीजर डालने के लिए, ये है जो बीच में इंटीजर आएंगे, इन दोनों के बीच में इंटीजर आएंगे, ये मुझे कितने डालने हैं, K2 माइनस K1 -1 कितने डालने हैं, ये मुझे डालने हैं n के बराबर होने चाहिए, क्या होने चाहिए, n के बराबर होने चाहिए, ये न बीच में जो n इंटीजर डालने n के बराबर होने चाहिए। या मैं कहूं भाई ये जो नंबर ऑफ इंटीजर डाले n डालने n के बराबर या n से बड़े हो जाएं, तो बड़े हो गए तो बल्ले बल्ले है, और ज्यादा इंटीजर डल जाएंगे, यानी कम से कम n इंटीजर डालने हैं। मैं कह रहा हूं n इंटीजर, उसने बोला है क्वेश्चन में कि n इंटीजर डालो ना, इसने ये चीज नहीं बोली क्या, आपको ध्यान नहीं है क्या, ये बोल रखी कि टू फाइंड द n सच इंटीजर, n डालने बिटवीन टू रैशनल नंबर a एंड b, n इंटीजर डालने हैं, n इंटीजर डालने, तो बीच में जो इंटीजर डालने वाला फॉर्मूला है, ये जो आएंगे नंबर ऑफ इंटीजर, ये मेरे कम से कम n तो होने चाहिए, n से ज्यादा हो तो मेरे पास डालने के और ऑप्शन हो जाएंगे, मिनिमम तो n होने चाहिए। K2 माइनस K1 -1 उधर शिफ्ट होके +1 हो जाएगा, या आप कह दो कि दोनों साइड मैंने 1 ऐड कर दिया, इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये भाई अगर n इंटीजर डालने हैं तो K2 माइनस K1 का डिफरेंस जो है n+1 से ज्यादा या उसके इक्वल होना चाहिए, इक्वल होगा तो भी काम चल जाए, फंस के आएंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पे आएंगे, एग्जैक्ट उतने आएंगे। और अगर मैं सिर्फ ये कंडीशन रख देता हूं जो कि क्वेश्चन वाले ने रखी है n+1, तो मैं बहुत कंफर्टेबली उसके अंदर n इंटीजर डाल सकता हूं, क्योंकि मेरे पास एक स्पेस और भी रहेगा, n डालने हैं और n+1 से ज्यादा ले लिया। अगर भाई ये देखो 6 है तो फंस के आए 5, 1 2 3 4 5, तो मैं अगर इसको ये बोल दूं ये 6 से ग्रेटर होगा, ये 6 से ग्रेटर होगा, तो डिफरेंस अगर 6 से ग्रेटर होगा इन दोनों के बीच में, तो मैं 5 बहुत आराम से डाल सकता हूं, बट इक्वल पे भी आ जाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट आएंगे, ये नहीं है कि ग्रेटर, इक्वल पे भी आ रहा है मेरा आंसर, लेकिन n+1 अगर मैं लूंगा तो वो बहुत कंफर्टेबली मेरा ये इसके अंदर n इंटीजर डल जाएंगे। बात समझ आई, क्लियर है? किसी को भी ये चीज ना समझ आई हो तो मुझसे पूछ सकता है, मार्क कर लेगा, मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा, क्लासरूम में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? ओके, तो इसको अब लिखना कैसे है, इसको लिखना कैसे है, आइए बात करेंगे, इसके लिखने की बात देखेंगे हम। ये रहा, ये प्रॉपर वे इसको जो लिखना है, ये मेरा 7/12 है, ठीक है, 7/12, b क्या है, 5/6 है। टू मेक द सेम डिनोमिनेटर वी शुड मल्टीप्लाई डिवाइड b by 2, पहले डिनोमिनेटर सेम बनाना है, उसने बोला था, फर्स्ट पार्ट का आंसर दे रहा हूं मैं, यहां तक के वे पार्ट का आंसर है ये, डिनोमिनेटर सेम बनाना है, 10/12 हो गया, लेकिन उनके न्यूमिनेटर का डिफरेंस क्या रहा, 3, जो कि 6 से बड़ा नहीं था, तो टू सेटिस्फाई कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने इसको भी 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 21/36, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 30/36, और ये आ गया K2 माइनस K1 जो कि 9 आया, ग्रेटर देन 6 आया, तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो और इसके अंदर जो मेरे रैशनल नंबर डलेंगे, वो रैशनल नंबर कौन कौन से डल जाएंगे बेटा, देख लीजिए। तो ये हो गया, तो सेटिस्फाई कंडीशन होगी, इनका डिफरेंस 9 आ गया, 6 से बड़ा, तो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर कौन से होंगे, 21/36 से 30/36 के बीच में, 21/36, 23/36, 22/3, 4/5/6 आगे, क्लियर? अब दूसरी कंडीशन,
दूसरी कंडीशन वही जो नीचे वाला क्वेश्चन की, क्यों जरूरी है कि अगर n रैशनल नंबर डालने हैं तो मेरा ऐसा क्यों जरूरी है, उसके लिए क्या लिखना है, टू फाइंड n रैशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस using the same denominator m, we need at least an integer strictly between k1 and k2। मुझे इन दोनों के बीच में अगर सेम डिनोमिनेटर रखते हुए कितने इंटीजर चाहिएंगे, n इंटीजर डालने हैं तो n इंटीजर चाहिएंगे k1 k2 के बीच में, k1 k2 के बीच में n इंटीजर चाहिएंगे। नंबर ऑफ इंटीजर का फॉर्मूला अभी मैंने पीछे एक्सप्लेन किया, लिखना है ऐसे, k1 k2 के बीच में नंबर ऑफ इंटीजर कैसे आएंगे, दोनों के डिफरेंस से एक कम, दोनों के डिफरेंस से एक कम, तो n इंटीजर्स, 4n इंटीजर्स, n इंटीजर डालने हैं तो इनका डिफरेंस और जो एक कम नंबर ऑफ इंटीजर वो n या n से ज्यादा होने चाहिए। नंबर जितने आएंगे नंबर ऑफ इंटीजर वो n या n से ज्यादा होने चाहिए। वन उधर शिफ्ट हो गया, प्लस हो गया, k2 माइनस k1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, n प्लस 1 से ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए। क्लियर है? तो ऑल्सो वी कैन राइट फॉर स्ट्रोंगर कंडीशन, स्ट्रोंगर कंडीशन मतलब n पे तो बिल्कुल फंस सकते हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट नंबर आएंगे। हाँ, अगर n+1 पे तो और n+1 से ग्रेटर कर दें तो हमारे पास रिलैक्सेशन हो जाएगी, एक नंबर एक्स्ट्रा ही बचेगा, आराम से हम सिलेक्ट कर सकते हैं अपने n रैशनल नंबर बीच में डालने के लिए, यानी ऊपर n इंटीजर्स k2 माइनस k1 में। सो keep k2 minus k1 n plus 1, then there are more than enough integer available to choose and distinct rational number between a and b using the same denominator। यानी मेरे पास अगर ऐसा होगा n+1 से बड़े होंगे उनका डिफरेंस, तो मेरे पास इनफ इंटीजर होंगे जिनको मैं ऊपर लिख के और रैशनल नंबर डाल सकता हूं ए बी के बीच में। तो बेटा इसको एक्सप्लेनेशन को नोट कर लीजिए, जो आपको एग्जाम में लिख के आनी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऊपर वाला ये कर लो पहले, फिर मैं थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर देता हूं, उसको भी देख लेना। ये हो गया डन। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है आपका ये, इतना देख लीजिए। ओके डन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बहुत इजी है, 3 रैशनल नंबर है x y z x प्लस वाई प्लस जेड। एक बार ध्यान से स्टेटमेंट देखिएगा, सभी बच्चे ध्यान से स्टेटमेंट, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि 3 रैशनल नंबर है x y z सेटिस्फाइंग x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0, x y y z z x इज इक्वल्स टू 0, शो दैट all the rational number x y z must be simultaneously 0। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, ठीक है। एक बार आप रीड करो फटाफट, मैं एक्सप्लेन करता हूं फिर इस चीज को, जल्दी से रीड करो। तो बच्चों देख लीजिए, स्टेटमेंट आपने रीड कर ली होगी। कहना क्या चाहता है ये, थ्री रैशनल नंबर एक्स वाई जेड सेटिस्फाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0। मतलब अगर मैं गिवन की बात करूं x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0 और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू 0 है। टू शो, मुझे शो क्या करना है बेटा जी, मुझे शो करना है x भी 0 हो, y भी 0 हो और z भी 0 हो। शो दैट ऑल द रैशनल नंबर x y z मस्ट बी साइमल्टेनियसली 0। साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ ये क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। x y z एक साथ तीनों का तीनों 0 होंगे अगर ये गिवन है तो। प्यारे बच्चों, हमने एक प्यारी सी आइडेंटिटी पढ़ी हुई है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्या होती है बेटा वो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xy 2yz प्लस 2zx।
क्लियर है बेटा ये आइडेंटिटी, सबको याद है? इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है? 0, 0 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड प्लस एक्स। ठीक है, ये है, यहां 0 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू में इन सब का आंसर यहां से क्या आ जाएगा? 0 अगेन, इन सब का आंसर भी 0 आ गया। तो यहां से मेरा फाइनल, क्योंकि ये गिवन थे मैंने वैल्यू पुट कर दी, इसका भी 0 और यहाँ 2 कॉमन लेके ये चीज भी मुझे 0 दे रखी थी, मैंने पुट कर दी। तो यानी ये चीज आ गई। अब जरा ध्यान से सुनो, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये जो है एक्स स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव, प्लस ये भी पॉजिटिव, प्लस जेड का आंसर भी स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव आएगा। 3 पॉजिटिव नंबर ऐड होके 0 दे रहे हैं। 3 पॉजिटिव नंबर, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, 3 पॉजिटिव नंबर अगर ऐड होके 0 आंसर दे रहे, इसका मतलब जानते बेटा कि अगर उनमें से एक की भी कुछ वैल्यू होगी ना तो वो आंसर 0 नहीं आएगा। मतलब अगर मान लो इसकी 3 वैल्यू होगी तो आंसर 0 कभी नहीं आ सकता, क्योंकि एक तो ऐड हो रहे, ऐड होके बड़ा ही नंबर आएगा। तो अगर तीन नंबर पॉजिटिव है और पॉजिटिव ऐड होके 0 दे रहे हैं, आंसर उनका 0 आ रहा है, इट मींस वो तीनों का आंसर 0 रहा होगा। अगर तीनों में से एक का आंसर भी 0 नहीं है ना तो ऐड करने के बाद 0 कभी नहीं आ सकता, और यहां 0 आ रहा है, इट मींस तीनों का आंसर पॉजिटिव रहा, सॉरी 0 रहा होगा। तो यहां से लिख सकता हूं कि अगर ऐसा x0, y0 और z0, तीनों का आंसर मेरा 0 रहा होगा, क्योंकि तीनों अलग अलग पॉजिटिव हैं। 3 पॉजिटिव की एडिशन हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, और आंसर 0 है, दे रखा है इक्वल टू 0 है, तो तीनों का आंसर 0 ही रहा होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे लिखनी है, क्वेश्चन कैसे करना है, देख लीजिए। ये रहा प्रॉपर वे से लिखना कैसे है, थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी लिखेंगे हम इसकी। गिवन में ये है टू शो, ये लिख देंगे। अभी आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अभी अभी समझाया। 2 कॉमन लिया, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0 रख दी, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का आंसर 0 आ गया। अब जो लाइन हमें लिखनी है इसके लिए वो देख लीजिए। क्या कह रहा है? द स्क्वायर ऑफ एनी रैशनल नंबर इज स्ट्रिक्टली नॉन नेगेटिव। अब पॉजिटिव नहीं बोला क्योंकि 0 नहीं आता पॉजिटिव में, ठीक है, नॉन नेगेटिव। द स्क्वायर ऑफ एनी रैशनल नंबर इज स्ट्रिक्टली नॉन नेगेटिव। स्क्वायर करो किसी भी नंबर का, वो नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव का मतलब 0 हो सकता है, 0 नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव में आता है, ठीक है। देयरफॉर adding these non-negative square number can only result in 0। इन तीनों को, नॉन नेगेटिव नंबर को ऐड करके अगर रिजल्ट 0 आ रहा है, वो तभी पॉसिबल हो सकता है इफ एवरी इंडिविजुअल, यानी अलग अलग से हर एक कंपोनेंट मेरा 0 होगा। अलग अलग से, कि ऐड करने पर अगर 0 आ रहा है तो अलग अलग से मेरे सारे नंबर क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। दिस इंप्लाइज x0 y0 z0, हेंस प्रूव। सॉल्यूशन ये है बेटा, लिख लीजिए अच्छे से, नोट कर लीजिए। मैं ये स्क्रीन, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, जल्दी सी पॉज करके नोट कर लेना। मैं चलता हूं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिए बेटा मेरा क्या है, बहुत ही सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेरा। शो दैट दिस रैशनल नंबर लाइज बिटवीन द रैशनल नंबर ए एंड बी। ये साथ साथ नोट करना, ये साथ साथ नोट कर सकते हो आप, ठीक है। देखो कैसे, क्या कहना क्या चाहता है ये, कहना ये चाहता है कि मुझे ये दिखाना है ए और बी कोई रैशनल नंबर है। मान लीजिए दिस भी ए, दिस भी बी,
ये जो रैशनल नंबर है a प्लस बी बाई टू, ये a और b के बीच में, मतलब बिल्कुल सेंटर में नहीं बोलूंगा, एक बार होता तो है बट मैं सेंटर में नहीं बोलूंगा, एक बार बोलूंगा कि इनके बीच में लाई करता है। ठीक है, करें कैसे देखिए। आप एक बात बताइए, हाँ जी, a प्लस बी लाई बिटवीन रैशनल नंबर, आप इसको ऐसे लेके चलिए, a लिखा मैंने, a प्लस बी, और यहां से मैं a को ग्रेटर मान लेता हूं, b को सॉरी, यही लिख दो, b को ग्रेटर। नाउ क्या मान लिया, a b के बीच में लाई करता है, तो मैंने एक, भाई कोई रैशनल नंबर है, एक तो बड़ा होगा एक छोटा होगा, ठीक है, मैंने मान लिया। तो मैंने क्या किया, ऐड ए बोथ साइड, क्योंकि b बड़ा है इसे, तो दोनों साइड मैंने क्या कर दिया, a ऐड कर दिया, यहां 2a आ गया, a प्लस बी, 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी a प्लस बी बाई टू a से बड़ा है। आप b, a को बड़ा मान सकते हो, b को छोटा मान सकते हो, a और b दो रैशनल नंबर हैं, कोई तो एक बड़ा होगा ना उनमें, चाहे a बड़ा हो जाए चाहे b बड़ा हो जाए, दो अलग अलग है तो कोई तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो मैंने मान लिया कि b बड़ा है, मैंने इस तरह से नंबर लाइन शो की है, मैंने मान लिया कि b बड़ा है, तो b बड़ा है, ये दोनों साइड ऐड कर दिया, इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर कोई नंबर बड़ा है सेम नंबर ऐड करोगे तो इक्वालिटी में वही बड़ा रहेगा। 2 था यहाँ मल्टीप्लाई में, नीचे डिवाइड में आ गया, तो इससे क्या आ गया, a प्लस बी डिवाइड बाई टू, मेरा a से बड़ा नंबर आ गया, ये जो नंबर है वो a से तो ग्रेटर आ गया। अगेन b बड़ा है, अब क्या करूंगा, ऐड b बोथ साइड, दोनों साइड मैंने b को ऐड कर दिया, a प्लस बी, b प्लस बी, a प्लस बी टू बी, a प्लस बी बाई टू बी, ठीक है, 2 डिनोमिनेटर में आ गया, डिवाइड हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब दिस इज इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 एंड 2 से रिजल्ट देखो, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, 1 और 2 से, ये चीज a से बड़ी है, ये चीज b से छोटी है, अगर मैं रिजल्ट को कंबाइन करूं तो ये लिख सकता हूं कि a से ग्रेटर है और b से छोटी है, यस और नो, a से ग्रेटर है और b से छोटी है, क्लियर। तो यानी कि यहां से आप आंसर लिख सकते हैं a प्लस बी बाई टू लाइज बिटवीन a एंड b, तो ये a और b के बीच में लाई करेगी। इसमें आप a को भी ग्रेटर बड़ा मान सकते हो, b को छोटा मान के भी ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, इजीली सोल्व हो जाएगा। किसी भी बच्चे को यहाँ पे किसी भी तरह का डाउट है बेटा, कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी हो तो मुझसे पूछ सकता है, वरना इसको नोट कर लेना। चलिए हम नेक्स्ट पे फटाफट हो जाएगा, आगे देखिए। लास्ट क्वेश्चन आ रहा है बेटा मेरा 16, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ ऑल राइट ट्रायंगल्स इन फिगर। ध्यान से देख लो बेटा इस फिगर को, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पे ये स्पाइरल है, ये जो मैंने क्लासरूम में बनाना भी सिखाया था आप लोगों को, ठीक है। हाइपोटेन्यूज निकालना है आप लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल में, ये तो याद है परपेंडिकुलर बेस
हाइपोटेन्यूस। पाइथागोरस थ्योरम तो याद है ना बेटा, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, ये इक्वल होता है कि हाइपोटेन्यूस कौन होता है, जो 90 के सामने वाली साइड होती है। अगर मैं यहां से इसको O मान लेता हूं, दिस भी पॉइंट A, दिस भी पॉइंट B, फर्स्ट एंगल में देखना है, फर्स्ट में ये O A B, OA1 AB1, मुझे OB निकालना है। तो पाइथागोरस से इसके अंदर OB का जो स्क्वायर होगा वो बेटा OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2, OB स्क्वायर उधर जाए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में। क्लियर? तो यानी कि OB आ गया मेरा √2, C D E F G H I J, सॉरी ये नेमिंग कर दीजिए, ठीक है, इसकी कंप्लीट की। अब इसके बाद सेकंड की बारी आई, इन ट्रायंगल किस में ले लेंगे, OBC, B पे 90 है तो इसको बना देंगे U, OBC, OB कितना है आपका √2, BC कितना है आपका 1। चलो अगेन पाइथागोरस से OC इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, OC का स्क्वायर मुझे निकालना है, OB कितना हो गया √2 का स्क्वायर, BC कितना हो गया 1 का स्क्वायर, OC का स्क्वायर 2 + 1 3, सो OC आ गया मेरा √3 बेटा। एक सेकंड रुकना बेटा, कितना आ गया बेटा √3। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट? सिमिलरली आप लोग क्या कर सकते हैं, अब जैसे ये आ गया √3, सेम आप किस में लगा दीजिए, सेम आप इस ट्रायंगल में लगा दीजिए। कौन सा ट्रायंगल हो गया, इन ट्रायंगल OCD। OCD में क्या आ गया, किस पे है राइट एंगल ट्रायंगल, OCD, C पे ना OCD में, और ये आ गया आपका √3, ये आ गया 1, ये निकाल लीजिए। OD का स्क्वायर सिमिलरली क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 + 1 यानी 4, और OD क्या हो जाएगा √4, दैट इज 2। इन सिमिलर वे ये सारे हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं बेटा, सारे निकलवाने की जरूरत तो नहीं है। इसी तरीके से एक एक साइड आती जाएगी, ये √3 आ गया, ये √4 आ गया, ये √5 आ जाएगा, ये √6 आ जाएगा, ये √7, √8, √9, √10 और ये √11। जैसे जैसे आप लगाते जाएंगे तो ये इनके आंसर आते जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी एंड ऑफ एक्सरसाइज इस चैप्टर की कंप्लीट हो गई है। अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। कोई डाउट है तो आज क्लास में ले लीजिएगा, ठीक है। फिर भी आए तो व्हाट्सअप कर दीजिए, मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपके सारे डाउट अगेन क्लियर कर दूंगा अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे बेटा। ओके, बाय बाय।